नमस्कार साथियों। तो आज है 25 में 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका भाव आज लगभग 650 के आसपास तो दिख रहा है। बट यही शेयर दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में है और सडनली आपने पोर्टफोलियो ओपन करके देखा कि इसका प्राइस 65 रुपये हो गया, तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1:10 रेशियो में, मतलब इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको कंपनी बदलेगा 1 रुपए में। और जिसका एक्स डेट रखा है कल, मतलब 26 तारीख के दिन, तो क्या होगा, प्राइस एडजस्टमेंट होगा। ठीक है। और अगर आपने आज या तो उसके पहले खरीद लिया इस कंपनी की शेयर, तो आप आराम से एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। ओके। अच्छा, कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल बहुत ही गजब का है। पिछले 1 महीनों पे 23% की रिटर्न्स दिया है। 6 महीने पे 200% के ऊपर शेयर चला है। रिसेंटली करेक्शन भी हुआ था, मतलब शेयर लाइफ टाइम हाई हिट किया 800 रुपए के ऊपर जाके, रिसेंटली गिरते गिरते 500 रुपए तक पहुंच गया था, फिर से ऊपर बढ़ने लगा। एक साल में 282% की रिटर्न दिया। 5 साल की बात करें, लगभग 4000% की रिटर्न दिया है। ठीक है। बट साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना, कंपनी काफी छोटे कंपनी है, सो दैट्स वाई रिस्क बहुत ज्यादा है। समझ आ जाए। और कल दोस्तों याद रखना, अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है, तो अगर आपने देखा कि एकदम से 90% के आसपास प्राइस ड्रॉप हो गया, तो ज़्यादा टेंशन मत करना। ठीक है। सिंपल एडजस्टमेंट हो रहा है, अगले कुछ दिनों के अंदर आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। आज उसके बाद आ जाइए, आज बहुत सारे वैसे कंपनी की तो रिजल्ट आउट हुआ है। उनमें से एक है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन की रिजल्ट आउट हुआ ड्यूरिंग मार्केट में, मतलब मार्केट क्लोज होने की जस्ट वही 20-25 मिनट पहले की बात है। सडनली स्पाइक किया, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया। नीचे मतलब बहुत नीचे नहीं, काइंड ऑफ वीकनेस के साथ। ठीक है। अच्छा, कंपनी की रिजल्ट चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है सुजलॉन ने। देखिए, सबसे पहली बात, कंपनी की इनकम इस बार बहुत अच्छा रहा। बहुत तगड़ा इनकम जनरेट किया, मतलब मार्च 2026 करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुआ है 5493 करोड़ रुपए, जो पिछले साल यही फिगर था 3790 करोड़ रुपए। यानी इनकम के सेगमेंट पे कंपनी ऑलमोस्ट 40-45% की जंप कर गया। ठीक है। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छा इनकम ग्रोथ रखा है कंपनी, बहुत ही अच्छा, मतलब 4236 करोड़ से बढ़ के 5493 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी की इस बार आपके एक्सपेंस बहुत बढ़ गया। हाँ, इनकम बढ़ने के साथ साथ जैसा बढ़ना चाहिए वैसा ही बढ़ा है। ठीक है। और जिस वजह से, अब नोट करते जाइए, जिस वजह से कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। रिकॉर्ड हाई लास्ट ईयर में था 693 करोड़, इस बार रहा 964 करोड़, जो कि पिछले जितने भी, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था, सबको बीट कर दिया, सबको बीट कर दिया। ठीक है। इवन कंपनी की जो मार्जिन है वो ईयरली बेस पे सेम है, क्वार्टरली बेस पे 1% इंप्रूव भी किया। उसके साथ साथ कंपनी की जो अदर्स इनकम वो भी बढ़ गया। पर दोस्तों यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि कंपनी की अभी तक परफॉर्मेंस तो हमने देखा, जो मतलब मेन परफॉर्मेंस है, मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन या अदर्स इनकम, जो मेन इनकम है वो एकदम बढ़िया रहा। बट कंपनी की जैसे आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा रहा 833 करोड़, लास्ट ईयर से, लास्ट क्वार्टर से बहुत अच्छा। बट लास्ट ईयर में क्या हुआ था, कंपनी को 114% की रिवर्स टैक्स मिला था, मतलब टैक्स प्रोविजन मिला था, सरकार की तरफ से पैसा मिला था। और इस बार वही कितना मिला, सिर्फ 34% मिला। देखिए, टैक्स देना तो नहीं पड़ा, बट पैसा कितना मिला वो भी काफी वैरी कर रहा है। ठीक है। और जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर पे बढ़ के हो गया था 1181 करोड़, इस बार आया 1114 करोड़। बट दोस्तों अगर आप फैक्चुअली देखेंगे या लॉजिकली देखेंगे, सुजलॉन की रिजल्ट को आप खराब कह नहीं सकते, क्योंकि कंपनी की जो मेन इनकम सोर्स है, यानी ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मार्जिन या एक्सेप्शनल इनकम, मतलब अदर्स इनकम जैसे जिसको कहते हैं, वो बहुत तगड़ा रहा। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर जो सरकार की तरफ से मिला है, ठीक है, ये कभी कभी मिलता है, मतलब क्योंकि ये आपके है तो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो उसको कभी कभी सरकार की तरफ से यहाँ पे मिलता है। ठीक है। कभी कभी टैक्स भी भरना पड़ता है। इसके पहले तो एक भी प्रॉफिट, मतलब टैक्स देना नहीं पड़ रहा था। आप देखेंगे एक थोड़ा पीछे चल के, ये देखिए जीरो टैक्स, सब जीरो टैक्स, जीरो टैक्स। ठीक है। अभी टैक्स तो देता है, बट कभी कभी मिल भी जाता है पैसा। ठीक है। तो ये सुजलॉन की रिजल्ट रहा। सो पेपर पेन पे तो लग रहा है कि प्रॉफिट में गिरावट हुआ, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, प्रॉफिट फॉल 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट उसके अलावा कंपनी की बाकी सेगमेंट बहुत अच्छा रहा। तो आशा रखता हूँ कि जल्दी कंपनी, मतलब शेयर में एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, होने का मोस्टली चांस है, और शेयर फर्दर
रीगेन भी कर सकता है। और फिलहाल अगर हम बात करें सबसे क्रूशियल लेवल जहाँ पे पिछले 1 साल से शेयर बार बार हर्डल फेस कर रहा है 60 की लेवल। और लोअर साइड की बात करें रिसेंटली, क्योंकि शेयर 50 को क्रॉस करने के बाद थोड़ा स्टेबल लग रहा है, तो 50 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए आपके IRFC के ऊपर। IRFC की शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हुआ और स्पेशली शेयर 100 का लेवल क्रॉस करते हुए ऊपर आके क्लोजिंग भी दिया। अब देखिए सिर्फ 100 का लेवल क्रॉस करना जरूरी नहीं है। बाय द वे किस वजह से आज 2.5% मूवमेंट हुआ वो भी आप देख लीजिए। IRFC साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया 13,500 करोड़ की रीफाइनेंसिंग डील फॉर हैदराबाद मेट्रो। तो कंपनी जो काम करता है, मतलब जो रेलवेज कंपनी को या रेलवेज प्रोजेक्ट पे फंडिंग करते हैं यानी लोन देते हैं, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे एक्चुअली एक रीफाइनेंसिंग डील साइन किया। रीफाइनेंसिंग मतलब जिसपे पहले भी ऑलरेडी लोन दे चुका है, ये दोबारा देने जा रहा है, ठीक है। लगभग 13,500 करोड़ की जो एग्रीमेंट है ये साइन किया। सो दैट्स वाई आज शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। और आज लास्ट डे तो हमने देखा था इसका वॉल्यूम बहुत ही कम था, इवन 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया था। आज फिर भी वॉल्यूम में काफ़ी चेंजेस हुआ है। 1 करोड़ 35 लाख का शेयर ट्रेड हुआ, बट डिलीवरेबल परसेंटेज उतना बढ़िया नहीं था। अच्छा IRFC की इमीडिएटली अगर हम हर्डल पॉइंट को डिफाइन करें तो शेयर लगभग 110-15 तक रिसेंटली बार बार हर्डल फेस किया, ठीक है। और इसके पहले भी अगर आप देखेंगे 110 और 15 के आसपास, मतलब जब ये वॉर शुरू नहीं हुआ था, शेयर जब नीचे नीचे चल रहा था, काफ़ी हद तक यहाँ पे सपोर्ट भी मिला था। सो इमीडिएटली 100 को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है 110 से लेके 115 की जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, इसको क्रॉस करके ऊपर जाके सस्टेन करना। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। ये भी फैक्ट है कि बहुत गिर भी चुका है, मतलब शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 225 के आसपास, और शेयर वहां से अभी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा नीचे भी आ चुका है। और रिजल्ट भी इस बार आई थिंक कि थोड़ा फ्लैट रहा, हाँ, क्योंकि रिव्यू किया था ना, याद है। अच्छा बाय द वे दोस्तों एक और बात मैं बताना भूल गया। आज वैसे RVNL का भी रिजल्ट आउट हुआ है जस्ट अभी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर, मतलब इसके बारे में दे दूंगा जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। इस वीडियो में जानबूझ के कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा अब आ जाइए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो लास्ट डे OFS आया था, याद है। इस वजह से लास्ट डे तो हमने देखा था शेयर एकदम से धड़ाम से गिरा था, बट आज शेयर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा वीकनेस भी नहीं था। और ये आज शाम की एकदम ताज़ा अपडेट आया है 6:37 पे। LIC, भारत की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, LIC ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना जो स्टेक पहले था उसको हाइक किया है, बढ़ाया है, ठीक है। पहले कितना स्टेक था, 3.16% स्टेक पहले था, और आज की डेट में बढ़ाते हुए 6.06% कर दिया। ओके, और बाकी बात करें, आज तो शायद इसकी मतलब OFS की आखिरी दिन था, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, है ना। कंपनी की रिजल्ट्स इस बार उतना बढ़िया नहीं था वैसे, मतलब बैंक की रिजल्ट काफ़ी वीक था, खास करके फाइनेंशियल मार्जिन काफ़ी गिरा है इसका, जिस वजह से प्रॉफिट में बहुत डिक्लाइन देखने को मिला, 32% प्रॉफिट गिर गया। जबकि आज अगर आप देखेंगे PSU बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। PSU बैंक की शेयर अगर आप देखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया 4% मूव किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5% मूव किया, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2.5% को मूव किया। जबकि सेंट्रल बैंक एक सरकारी बैंक होने के बावजूद भी अच्छा मूव नहीं कर पाया। परफॉर्मेंस देखिए वीक होगा तो वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए IPOs की GMP, चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं। अच्छा मैरिट्रॉनिक्स 60% की प्रीमियम, राजनंदनी फैशन इंडिया 11% की प्रीमियम चल रहा है, फिर मोस्टली जीरो, क्यूलाइन बायोटेक 30% की प्रीमियम, वेगोरामा पंजाबी 9% की प्रीमियम, टीम टेक फ्रेमवर्क लगभग 8% के आसपास प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों याद है ना, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना देखना, ठीक है, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, ऊपर से कल आपके मंथली एक्सपायरी भी है सब इंडेक्स की NSE में मौजूद है ना, और उसके साथ साथ पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट सब कुछ डिटेल में इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस मत करना देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, अच्छा अब आ जाइए बेल के ऊपर दोस्तों एक जबरदस्त अपडेट है। कैसा अपडेट है, जबरदस्त अपडेट। वैसे तो बेल की शेयर आज मूव किया है,
और ये अपडेट जो है ये अभी की अपडेट है। ये देखिए मैं आपको एक सीधा पीडीएफ ही दिखाता हूँ, बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। ये खबर आया है, मतलब कंपनी की तरफ से बाजार को इन्फॉर्म किया शाम के 4:24 पे। मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। कंपनी को एक तगड़ा ऑर्डर मिला है आज। ये देखिए बेल ने इन्फॉर्म किया कि भाई साहब मुझे 608 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर मिला। देखिए बेल रिसीव ऑर्डर वर्थ ₹608 करोड़। बट बेल में एक दिक्कत है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बेल की। क्या पता है, इस ऑर्डर के बारे में और कुछ बताया ही नहीं। भाई कहाँ से ऑर्डर मिला, किस चीज़ की ऑर्डर मिला, इसकी जो डेट है कब तक हैंडओवर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे बाकी कंपनीज ये सब मेंशन कर देते हैं। कोई रेलवेज कंपनी को ऑर्डर मिलता है, कंपनी अच्छे से मेंशन कर देता है कि इसकी ऑर्डर सोर्स ये है, इतने तारीख तक, मतलब इतने डेट तक काम खत्म करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा। बट बेल बताता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये प्राइवेट प्लेयर्स जैसे हरकत करते हैं, मतलब है तो सरकारी कंपनी, जिसकी ऑर्डर की जो पीडीएफ आप देखेंगे आपको लगेगा भाई ये कोई प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि अक्सर प्राइवेट कंपनी बताता नहीं है। एनीवे जो भी है, बेल की मर्जी। अब बात करेंगे बेल की शेयर की मूवमेंट को लेके। देखिए बेल की शेयर रिसेंटली, मतलब जब मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था अप्रैल पे, तब हमने देखा था शेयर 461 तक पहुंच गया था। उसके बाद एकदम से डिक्लाइन, और फिर 440 के आसपास काफी हडल फेस किया। ठीक है, सो नियर टर्म बेसिस पे बात करें तो 440 से लेके 450 ये एक हडल पॉइंट है, मतलब रेजिस्टेंस। और लोअर साइड में 400 से लेके 410 ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, जहां पे पिछले कुछ टाइम से बार बार शेयर आप देखिए यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो कल बेल की वो नजर रखना, अच्छी कंपनी है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, बड़े कंपनी है तो यहाँ पे आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अशोक लेलैंड के ऊपर भी एक तगड़ा अपडेट है। अशोक लेलैंड की शेयर वैसे तो आज देखिए ऑयल प्राइस गिरने के कारण कमर्शियल व्हीकल्स मेकर को काफी बेनिफिट पहुंचेगा, तो अशोक लेलैंड एक तो चल गया। ऊपर से अभी अभी खबर मिला है अशोक लेलैंड को मिला है एक बढ़िया ऑर्डर, टोटल 715 व्हीकल्स फ्रॉम वीआरएल लॉजिस्टिक। कहां से मिला? वीआरएल लॉजिस्टिक की तरफ से मिला है 715 व्हीकल्स, मतलब जो कंपनी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कौन सा व्हीकल्स ये कंपनी फिलहाल डिस्क्लोज तो नहीं किया, नहीं शायद किया है। बट ये कुछ मतलब जो मॉडल नंबर है वो सब यहाँ पे मेंशन किया। कुछ बसेस है, कुछ इसमें ट्रक्स है। ठीक है, मोस्टली ट्रक्स है अलग अलग प्रकार की। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। और ये भी फैक्ट है कि ऑयल प्राइस दोस्तों याद रखना, ऑयल प्राइस मतलब ब्रेन क्रूड की प्राइस जितना नीचे गिरेगा उतना ही कमर्शियल व्हीकल्स की जो शेयर्स है, चाहे अशोक लैंड का आप उठाइए, टाटा मोटर कमर्शियल को उठाइए, ओके आईशर मोटर को, उसमें बहुत अच्छा आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। और शेयर ऑलरेडी चल गया था 180 तक, फिर से मार्केट में गिरावट हुआ था तो शेयर फिर से वापस नीचे आ गया। तो इमीडिएटली जो ऊपर साइड में हडल पॉइंट दिख रहा है साहब 175 से लेके 180, और लोअर साइड में याद रखना 150 के आसपास या 152 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी कंपनी है। ओके, अच्छा दोस्तों एक और अपडेट बाकी रह गया। अपडेट नहीं, मतलब अपडेट बोलना गलत होगा, एक्चुअली बहुत सारे क्वेरीज आया था बजाज फाइनेंस के ऊपर। आप देखिए बजाज फाइनेंस एक ऐसे शेयर है ना, कुछ मैं कंपनी का नाम लेना चाहता हूँ जैसे कि बजाज फाइनेंस, टाइटन, इस प्रकार की कंपनी आप मतलब निवेश करो, भूल जाओ, 10 साल 15 साल बाद याद आया आपको कि हम 10 साल 15 साल पहले निवेश किया था, तो ये अपना काम कर देगा, उस प्रकार की कंपनी है। ठीक है, मतलब कितने सब कुछ हो चुका है दुनिया में लास्ट 5 सालों पे, या जब से ये लिस्ट हो तब से लेकर अभी तक शेयर कभी रुका नहीं है। शेयर अपने धुन पे धीरे धीरे करते करते चलता रहा है। तो शेयर इस बार देखिए ये भी फैक्ट है कि बड़े कंपनी होने के बावजूद भी हर एक क्वार्टर में डबल डिजिट में ग्रोथ रख पाना, ये भी बहुत ही कह सकते हो कि यूनिक फैक्टर है कंपनी की, मतलब जो काबिलियत है उसको दर्शाता है। अच्छी कंपनी तो है ही नो डाउट। और बात यह है कि इसकी जो रिसेंटली हाई टच किया था, आई थिंक कि 1100, हाँ आपके लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में, और उसके बाद जैसे ही 1000 का लेवल ब्रेक करके नीचे पहुंचा, 1000 पे बार बार हडल फेस किया, और शेयर कहीं ना कहीं फिर से ब्रेकआउट की स्टेज में आ चुका है। बट साथ ही साथ ये भी मैं कहूँगा मार्केट की सेंटिमेंट और जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शेयर ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। और रिसेंटली अगर हम बात करें, शेयर यहाँ पे लगभग 900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी मिला था, 900 की सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना था आपको, मैं दे चुका हूँ। और कोई आपका क्वेरीज या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।